प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कहावत है, अंतमता सो गता। अंतिम समय में हमारी जैसी मति होती है वैसी ही गति प्राप्त होती है। गति 4 तरह की बताई गई है शास्त्रों में। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों गतियों के अंदर ही समस्त संसार के प्राणियों को नियोजित किया गया है। तिर्यंच योनि में पशु, पक्षी, वृक्ष, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय ये सारे आ जाते हैं। मनुष्य गति में मानव, स्त्री, विविध जाति के लोग। देवगति में तरह तरह के देव योनि के लोग, व्यंतर, किन्नर, किम पुरुष, गौ, महोरग, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये सभी देव योनि में आते हैं। अलग अलग श्रेणियां हैं इनकी। नरक गति में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको गति के द्वारा प्राप्त होता है। उस योनि के अंदर वह जन्म लेता है। तिर्यंच योनि, नरक योनि, मनुष्य योनि और देव योनि, इनको गति भी कहा है। एक बार नारद जी ने कहा कि आपके जो सच्चे हृदय से भक्त है ना, सेवा पूजा करने वाले, उनकी संसार के अंदर बड़ी दुर्गति हो रही है। और आप कहते कि कर्म के अनुसार फल मिलता है। आप तो देव योनि के अंदर हो, आपको तो यहां से सब कुछ दिखता है, फिर ऐसा क्यों? और जो आपकी उपेक्षा करता है, आपको तुच्छ समझता है, धर्म कर्म में सब कुछ भी नहीं है, ऐसा कहने वाला बड़ी मौज करता है। उनको कहां से, क्योंकि मैं तो वर्तमान ही देख रहा हूं ना, अच्छी गति कैसे मिलेगी? और अच्छे कर्मों वाले को अच्छी और बुरे कर्मों वाले को बुरी, ये मैं नहीं मानता हूं, मेरे गले नहीं उतरती ये बात। क्योंकि मैं वर्तमान को देखता हूं। वर्तमान में वो बड़ी मौज कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम धरती पर चलते हैं। साधु का वेश बनाकर भगवान विष्णु और नारद दोनों एक धनाढ्य सेठ के वहां पर आते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि। बड़े अनमने मन से सेठ उठता है, दरवाजा खोलता है और 2 संतों को देखकर उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। कहने लगता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छे खासे हट्टे कट्टे पट्टे दिख रहे हो तुम, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, उद्यम करके कमाकर खाने की दानत नहीं है क्या तुम्हारी? उठ सुट के आ जाते हो। चले जाओ यहां से, किसी और जगह जाके मांगो, याचना करो, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूं। नारद जी ने कहा, देख लिया भगवान, आपने तो इसे इतनी सारी संपत्ति दे के रखी है और इसका कितना मिसयूज कर रहा है। अरे द्वार के ऊपर संत महात्माओं को देखकर तो इसकी भक्ति उमड़ के आनी चाहिए थी, ताकि इस जन्म में किया हुआ पुण्य अगले जन्म में और मिले। पर नहीं, आप ऐसे ही लोगों को फलाते फुलाते हो। इसे अभिश्राप दो, इसका सब कुछ समाप्त हो जाए। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि इसका धन दिन दुना रात चौगुना होता चला जाए। नारद देखते ही रह गए, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जो कर रहा हूं उसके बिल्कुल विपरीत करते जा रहे हो। भगवान विष्णु एक बुढ़िया के द्वार पर पहुंचे, जो कि हमेशा
विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करती रहती थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा, कुटिया बाहर से आई, अपने द्वार पे दो संतों को देखकर उन दोनों को आसन दिया। आसनस्थ करने के पश्चात उसके पास एक गाय थी। उस गाय का जो ताजा दूध निकाला था थोड़ी देर पहले ही, दोनों को एक एक ग्लास के अंदर दूध देती है और कहती है कि हे संत महात्मा, हे प्रज्ञाशील पुरुष, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, बस ये दूध था गौ माता का, आप इसे ही ग्रहण कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। दोनों दूध पीकर तृप्त हो गए। नारद ने कहा, देखो ये आपकी भक्तन है, अहर्निश प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण आप ही का गुणगान करती रहती है, आप ही का नामस्मरण करती रहती है, और इसकी ये हालत है, इसके पास कुछ भी नहीं, झोपड़ी में रहती है। एक ही गाय है और वो भी, उसका भी दूध आज उसने हमको पिला दिया, पता नहीं शाम को क्या करेगी। इसे ऐसा कुछ आशीर्वाद दो जिससे धनाढ्य बन जाए। जानकर आश्चर्य होगा, विष्णु जी ने उसकी गाय की यही लीला ही समाप्त कर दी। गाय समाप्त हो गई, गाय मर गई। नारद को बड़ा अटपटा लगा। वे बोले, भगवान आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया? अरे उसका सहारा था एक गाय मात्र, और आज उसको भी आपने समाप्त कर दिया। नारद, तुम भी जानते हो, तुम भी ज्ञानी हो, तुम्हें भी ब्रह्म ज्ञान है। यह वृद्धा 3 दिन बाद समाप्त होने वाली है। इसकी जीवन की श्रृंखला टूटने वाली है, सांसों की डोर समाप्त होने वाली है। गाय के प्रति इसका प्रगाढ़ प्रेम है, और अंतिम समय में यदि मेरी गाय का क्या होगा, मेरे मरने के बाद कहीं से कसाई तो नहीं ले जाएंगे, इसको गाय की ही चिंता रहेगी। और उसी चिंतन के अंदर यदि ये मेरा नामस्मरण भूल गई और गाय 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 करती रही, तो ये गाय की योनि में जन्म लेगी, अर्थात तिर्यंच योनि के अंदर जन्म लेगी। समझ गए तुम? और उसको, उस धनाढ्य सेठ को तो आपने बहुत कुछ और दे दिया। हाँ, उसके कर्म ही ऐसे हैं, वो भी चंद घंटों का मेहमान बचा है अब, और वो उसकी तिजोरी के पास ही सांप बन के पैदा होगा। जैसी जिसकी मति होती है, वैसी ही उसकी गति होती है। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, कब कराल काल की कुल्हाड़ी हमारे इस जीवन के ऊपर पड़ जाए और हमारी यही लीला समाप्त हो जाए, बता नहीं सकते। अतः प्रतिपल प्रतिक्षण उस परम पिता परमेश्वर का नामस्मरण करते हुए हम चलेंगे, तो शायद संसार सागर से हम भी पार हो जाएंगे। क्योंकि जैसी हमारी मति रहेगी अंतिम समय में, वैसी ही गति हमें प्राप्त होने वाली है। इसलिए दोस्तों, हर पल यही चिंतन करो कि मेरे से किसी का बुरा ना होने पाए, मैं किसी का अहित ना करूं, मेरे मुंह से किसी के लिए बुरे विचार पैदा होकर मन मस्तिष्क के अंदर बुरी बात मुंह से ना निकले, उसके हृदय को आघात पहुंचे, ऐसे कठोर वचन मैं कदापि ना बोलूं। मेरे से किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, मेरे परिवार के अंदर, मेरे समाज के अंदर, मेरे देश के अंदर मैं एक ऐसा वर्चस्व स्थापित करूं जिससे कि लोगों को एक प्रेरणा मिले। ऐसी उदात्त भावना हमारे मन मस्तिष्क के अंदर रहेगी ना दोस्तों, तो सचमुच में हम अपना जीवन का उत्थान तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ हमारे परिवार का भी हम बहुत बड़ा संबल बनकर उनके भी जीवन निर्माण के लिए योगदान देने में सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छोटी छोटी प्रेरणास्पद कहानियों के द्वारा आप हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरणा लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।